नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल की। बहुत से लोगों में अफवाहें रहती हैं, भ्रांतियां रहती है बिजली विभाग को लेकर कि बिजली के जो मीटर हैं वो समय पर नहीं लगाए जाते, जो बिजली कर्मचारी हैं वो दिक्कतें करते हैं, रिश्वत मांगते हैं और भी बहुत से सवाल हैं बिजली को लेकर। वहीं पर हमारे साथ एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोमवीर सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे जो लोगों में अफवाहें हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और उनके प्रश्नों का सवाल आज खुद एक्सीएन हमसे देंगे। नमस्कार सर। सबसे पहले नमस्कार सर, लोगों में बहुत से प्रश्न रहते हैं बिजली विभाग को लेकर। बिजली विभाग रात को अगर किसी दिक्कत आ जाती है बिजली की लेकर तो फ़ोन नहीं उठा पाते, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? फ़ोन क्यों नहीं उठाते, क्या कारण रहता है? ऐसे है कि कोई भी उपभोक्ता है, अगर उसकी कोई बिजली की कोई समस्या है तो वो 1912 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस नंबर पे वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 1912 पे शिकायत रजिस्टर होने के बाद उसकी ट्रैकिंग होती है, एक घंटे की ट्रैकिंग होती है कि कब रजिस्टर हुई, कब हमारे लाइनमैन को ट्रांसफ़र हुई, कब वो जे को ट्रांसफ़र हुई, फिर एसडीओ के पास जाती है। अगर वहाँ भी उसका हल नहीं होता तो कंप्लेंट हमारे पास भी आती है। तो अगर किसी उपभोक्ता को कोई भी इशू है, कोई दिक्कत है तो 1912 टोल फ्री नंबर है हमारा, उसके ऊपर रजिस्टर कराएँ। उसको हम पर्सनली मॉनिटर करते हैं कि भाई कितनी कंप्लेंट्स हमारी टाइमली हो रही है, कितनी टाइम पे नहीं हो रही हैं। तो उसमें जो भी कर्मचारी अधिकारी दोषी होता है उसको हम कार्रवाई करते हैं। सोमवीर जी, मीटर ड्यू डेट जब निकल जाती है, 25 की डेट है तो 26 तारीख को बिल आएगा, उसमें जो चार्जेस रहते हैं वो चार्जेस कैसे कस्टमर क्यों पे करे? वो उसको बिल ही लेट मिल रहा है तो? हाँ, अगर ऐसा कोई इशू आता है तो कोई कंज्यूमर है वो हमारे को लिखित में कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए विभाग ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई है, जो कि स्मार्ट मीटर के नाम से एक परियोजना है। वो उसमें क्या है कि आपके घर में हम स्मार्ट मीटर लगा देते हैं, आपको रीडिंग जो है वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाएगी, जो बिल है वो भी ऑनलाइन जनरेट होगा और मोबाइल ऐप भी हम साथ के साथ दे देते हैं, तो आप उसकी अपनी कंजप्शन की खुद भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये जो बिजली के बिल लेट आना या बिजली का बिल गलत आना, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर हम लगा रहे हैं। शहर में 80% हमारे उपभोक्ताओं के मीटर लग चुके हैं और उसमें मैनुअल इंटरप्शन 0 है। हाँ, पोर्टल्स पे ही आपकी रीडिंग जो है स्मार्ट मीटर के थ्रू हमारे पास आएगी, उसी रीडिंग का आपको बिल बनेगा, ऑनलाइन ही बिल आपका डिलीवर हो जाएगा। तो ये स्मार्ट मीटर फ्री रहेंगे या चार्जेबल है सर? हाँ, स्मार्ट मीटर हम विभाग की कॉस्ट पे लगा रहे हैं, इसमें किसी भी उपभोक्ता से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। ऐसा तो नहीं कि पहले फ्री लगाया जा रहा है, बाद में बिल में जोड़ के भेज दिया जाए? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एंड सिर्फ विभाग कंज्यूमर अपनी कॉस्ट के ऊपर ही लगा रहा है। और जो पावर सेक्टर है उसका जो फ्यूचर है वो भी स्मार्ट मीटर ही है, क्योंकि जैसे आपने इस टाइप की शिकायतें बताई, स्टाफ को लेके बिल लेट आना, कई बार बिल को गलत आना, तो इन सब सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि हम स्मार्ट मीटर लगा दें। स्मार्ट मीटर से ऑनलाइन एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी कि ऑनलाइन ही बिल जनरेट होगा, ऑनलाइन ही रीडिंग आएगी और आपके मोबाइल पे जिस दिन बिल जनरेट होगा उस दिन आपके मोबाइल पे बिल डिलीवर हो जाएगा। सर, लोग समझते हैं कि स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट तरीके से दौड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि बिजली कंजप्शन ज़्यादा होगी, तेज चलता है, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो एक भ्रांति हो सकती है। ये तो सारे के सारे जो लैब से टेस्टेड मीटर होते हैं, इसके ऊपर सीलिंग होती है और ये तो एक अफवाह हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। सर, जो पहले बिल आते थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिंट आते थे, अच्छी प्रिंटिंग थी, लेकिन अब पेपर ऐसा है कि सिर्फ 2 दिन रखोगे तो तीसरे दिन बिल ही साफ़ हो जाता है पूरा इंक। नहीं, वो एक स्पॉट बिलिंग में है, उसमें होता है कि भी जो ऑनलाइन स्पॉट हम जो बिल निकालते हैं उसमें इश्यूज आते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भी जो सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस हो और पेपरलेस सिस्टम हो, कि भाई आपके पास ऑनलाइन ही हम रीडिंग लें, ऑनलाइन ही बिल जनरेट करें, ऑनलाइन ही बिल डिलीवर कर दें। तो पेपरलेस सिस्टम होगा, कैशलेस सिस्टम होगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और आपको अच्छी सर्विसेज भी मिलेगी। उसमें हमारा जो स्टाफ है उसका भी इंटरवेंशन खत्म हो जाएगा। सर, जो नॉर्मल अब मीटर लगते हैं कैसे रहते हैं? कितने किलोवाट पे कितने चार्जेस करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं? उसकी पेमेंट कैसे करनी पड़ती है? फाइल वगैरह कुछ तैयार करवानी पड़ती है उसके लिए? वो आप हमारे यूएसबीएन के पोर्टल पे जा सकते हैं। यूएसबीएन पोर्टल के ऊपर जाके सर्विस कनेक्शन चार्जेज और एसीडी है, एडवांस कन्वेंसमेंट डिपॉजिट, वो चार्जेस पे करके जो भी आपने पेमेंट करनी है वो ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन के अलावा किसी की भी कंज्यूमर ने, किसी भी कर्मचारी को 1 रुपया अलग से देने की जरूरत नहीं होती है। जो पैसा जमा होगा सारा का सारा ऑनलाइन ही होगा। इसीलिए तो सारी चीज़ों को कोई फाइल की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी पेपर्स हैं वो अपने अपलोड कर दें पोर्टल पे और जो पेमेंट बनती है वो ऑनलाइन जमा करा दें।
उसके बाद किसी का कोई वो नहीं रहता। कितने दिन के अंदर सर मीटर लग जाता है फाइल तैयार होने के बाद? हाँ, हमारा टारगेट अभी 1 हफ्ते का है कि हम 1 हफ्ते में कनेक्शन जारी कर देते हैं डोमेस्टिक का। जो बिजली कर्मचारी मीटर लगाने जाते हैं वो कोई ऐसा कई बार मांग भी करते हैं कि कुछ सेवा कर दो, हल्का फुल्का कुछ इस तरह से? वो बिल्कुल गलत है। अभी मैं सभी उपभोक्ताओं को बता देता हूँ कि भाई हर कनेक्शन की चाहे कंप्लेंट है उसकी भी हम ट्रैकिंग करते हैं, और जो नया कनेक्शन है उसकी भी हम ट्रैकिंग करते हैं। तो जिसने अपनी सिक्योरिटी जमा करा दी है, जिन्होंने अपने पेपर्स अपलोड कर दिए पोर्टल पे, वो कनेक्शन है। अगर डोमेस्टिक का कनेक्शन है तो उसको हम 1 हफ्ते में या मैक्सिमम 10 दिन में कर देते हैं। तो इसके लिए किसी भी कर्मचारी के अधिकारी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं किसी को। सर बिल आता है तो किसी का सपोज करें ज़्यादा बिल आ जाता है तो वो ठीक करवाने के लिए आता है, तो विभाग ये बोलता है कि हमसे गलती से बिल बन गया। तो ऐसा भी है कि जब गलती होती है तो ज़्यादा बिल की ही गलती क्यों होती है, कम बिल की क्यों नहीं गलती होती? देखो, अगर किसी को कम बिल अगर आता है तो वो तो कंज्यूमर तो किसी को बताएगा ही नहीं। मान लिया किसी का बिल आना चाहिए 5,000 का और उसको गलती से 1,000 का बिल आ गया, फिर तो वो हमारे को बताएगा ही नहीं बताएगा। वो तो जी तब आएगा कि जब 5,000 का बिल आना था और 10,000 का आ गया, तो वो कहेगा जी मेरा बिल गलत आ गया। तो ठीक है, कई बार हो जाती है मैनुअल अगर सिस्टम होगा तो उसमें कहीं ना कहीं एरर के चांसेस हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये हमारा सिंगल पॉइंट टारगेट ये है कि भी हम स्मार्ट मीटरिंग के ऊपर जाएं, ताकि मैनुअल इंटरवेंशन ही जीरो हो जाए। टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। बिजली की सर किसी तकनीकी खराबी अगर रात को हो जाती है तो कस्टमर केयर वाले फ़ोन नहीं उठा पाते, 5-5 10-10 मिनट तक बातें तो करते हैं, लेकिन जब लास्ट में उनकी कंप्लेंट का टाइम आता है फीड करने का तो वो कहते हैं कि सर्वर डाउन है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि भी हमारा टोल फ्री नंबर 1912 एक नंबर है। कोई भी उपभोक्ता है जिसको समस्या हो बिजली की, वो इस पर कर सकता है। कई बार ये हो सकता है कि सर्वर के अंदर अगर कोई लोड ज़्यादा हो गया, मान लें मौसम ख़राब हो गया, एकदम कंप्लेंट ज़्यादा होगी तो टेम्परेरी कभी कभार की हो सकती है। प्लस एक मेरे को इशू थोड़ा सा आया था, जो हमारा लोकल बिजली सुविधा केंद्र है उसमें 1-2 कर्मचारी की नेग्लिजेंसी पाई गई थी, तो उनको हमने सर्विस से टर्मिनेट कर दिया था। जो है बिजली के कर्मचारियों की ड्यूटी है सर, ड्यूटी की क्या टाइमिंग रहती है? कर्मचारी हमारे 24 आवर अवेलेबल होते हैं। हमारे 3 शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं, तो 24 आवर हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होता है। सर कुछ दिन पहले एक मामला आया था कि कर्मचारी रात को ड्यूटी करते हुए किसी पेड़ की जो टहनियाँ थी वो काटनी पड़ रही थी, लेकिन वो दुकानदार अंदर से आता है और उनके सिर के ऊपर कांच की बोतलों से ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिससे घायल भी हुआ था एक आपका कर्मचारी। तो लोग सर सहयोग क्यों नहीं करते? रात का समय 9 बजे हुए हैं रात को, वो भी तो रिस्क लेकर, अपनी जान का रिस्क लेकर किसी के काम करने के लिए गए हुए हैं सर। उसको लेकर लोगों से क्या अपील करेंगे? एक मेरे नॉलेज में आया था 1 हफ्ते पहले, कोई मामला इशू था, उसमें कहासुनी हुई थी, तो उसमें हमने पुलिस भी कंप्लेंट कर दी थी। और मैं पब्लिक से भी अपील करता हूँ कि भाई वो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको सहयोग करें, क्योंकि बिजली का काम एक बड़ा रिस्की काम भी है। चाहे बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, उसमें सभी में हम काम करते हैं। तो अगर पब्लिक सहयोग करेगी तो हमारा काम ईजी हो जाता है और कर्मचारी अच्छे से वो काम को और अच्छे तरीके से कर पाएगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। अगर इस टाइप की गलत एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं अल्टीमेटली उपभोक्ता की बाधित होती हैं। तो अगर कोई आदमी गलत एक्टिविटी करेगा, स्टाफ के साथ बदतमीजी करेगा, तो हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके कानून के तरीके से हम निपटेंगे। मौसम ख़राब होते सर सबसे पहले बिजली भाग जाती है, क्यों? यहाँ से पीछे से बंद कर दी जाती है कि ताकि करंट वगैरह ना आए या इस तरह से तारे ना टूटे, इस तरह से कुछ? नहीं, हम नहीं बंद करते हैं, अपनी तरफ से तो नहीं बंद करते, लेकिन जैसे हमारी लाइनें हैं ग्रीन बेल्ट के अंदर से जा रही होती हैं, तो उसमें जैसे तो तेज़ हवाएं चलती हैं, बारिश आ जाती हैं, तो कुछ पेड़ हमारी लाइनों पे गिर जाते हैं, उसकी वजह से एक बार इंटरप्शन होती है टेम्परेरीली। अदरवाइज़ हम अपनी तरफ से बंद नहीं करते हैं और कोशिश ये रहती है कि उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। सर शहर में बात करी जाए मीटरों की ऊंचाई की, मीटरों की ऊंचाई ना के बराबर है। कोई बच्चा भी अगर चाहे तो हाथ लगा सकता है, इतनी ऊंचाई है। बरसातों में पानी बढ़ जाता है तो पानी का लेवल और मीटरों की ऊंचाई बराबर हो जाती है सर। 1-2 लोकेशन में मेरे संज्ञान में आया था, वो मैंने कंपनी को नोटिस दे दिया था, L&T कंपनी को, उनको कह दिया गया कि भी एक प्रॉपर हाइट मेंटेन करके रखें। तो अगर कहीं पे कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो हम तुरंत कंपनी को कहकर करवा देते हैं, संज्ञान लिया जाएगा। हाँ, संज्ञान लिया भी जाएगा। और आगे से उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे रखें कि भी प्रॉपर कम से कम 4-5 फुट की हाइट से ऊपर ही मीटर लगाएं। जो स्मार्ट मीटर के सर क्या फ़ायदे रहने वाले हैं आम पब्लिक के लिए? स्मार्ट मीटर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि टेक्नोलॉजी बेस है और आपका मैनुअल इंटरवेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी भी दफ्तर में, किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कर्मचारी अधिकारी पे जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपना स्मार्ट मीटर लगवाएं और जो स्मार्ट यूएसबी स्मार्ट मीटर जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। उस ऐप से आप अपने डेली बेसिस के ऊपर अपने कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकते हैं। पिछले एक हफ्ते में कितनी रीडिंग चली वो भी चेक कर सकते हैं, एक महीने में कितनी चली वो भी आप चेक कर सकते हैं, और एक साल का भी कंजम्पशन डाटा देखना चाहें वो देख सकते हैं। प्लस में आपने जो पेमेंट शेड्यूल क्या है आपकी वो भी आप अपना चेक कर सकते हैं। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद मैं एक और बात करना चाहूँगा कि भी आप प्रीपेड पे जाएं। प्रीपेड में क्या है कि विभाग आपको 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा है। और जो ये कई बार हम देखने को मिलता है कि भाई ऑनर और जो रेंट होल्डर है, मकान मालिक और किराएदार है, उसके बीच में झगड़े रहते हैं कि जब वो छोड़ के जाता है तो लास्ट बिल रोक देते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी हमारे पास शिकायतें आती हैं। तो मैं सभी उपभोक्ताओं से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करता हूँ कि जो किराएदार हैं उनको आप अपना स्मार्ट मीटर के साथ साथ प्रीपेड करवा के दें, ताकि वो पहले अपना चार्ज करवाए, उसके बाद वो बिजली को करें, चाहे वो मकान का किराएदार है चाहे वो दुकान का किराएदार है। मिनिमम कितने का चार्ज करवा सकता है ये मीटर? वो आपकी कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे अगर आपकी 1000 की कंजम्पशन है तो 1000 करवा लीजिएगा, 2000 की कंजम्पशन है तो 2000 के हिसाब से करवा लीजिए। इस तरह से किसी को दिक्कत नहीं है? हाँ, किसी को दिक्कत नहीं है। वो आपकी खपत कितनी है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आप उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। कितने % सर मीटर लग चुके हैं करनाल शहर में अब तक? करनाल में अब तक हम 80% मीटर लगा चुके हैं। विरोध भी किया जा रहा है सर कहीं जगह? नहीं, कहीं विरोध नहीं हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे को। हाँ, ये है कि भी अवेयरनेस की बात है, तो वो हम अब कैंप लगा रहे हैं 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक। दिन में 2 दरबार मैं लगा रहा हूँ और हमारे पास 6 SDOs हैं, 6 SDO भी दिन में 2-2 दरबार वो भी लगा रहे हैं। अलग अलग अवेयरनेस का अलग अलग लोकेशन के अलग अलग लोकेशनों पे ये लगाई जा रही है। सर जो स्मार्ट मीटर है उसका एक प्रीपेड भी हो जाएगा, पोस्टपेड प्रीपेड से अगर किसी का प्रीपेड चला तो बाद में वो पोस्टपेड करवाना चाहे तो वो भी हो सकता है? यहाँ पोस्टपेड से वो आपकी प्रीपेड इच्छा है। हाँ जी, वो करवा सकते हैं, वो बाद में भी करवा सकते हैं। लेकिन प्रीपेड के फ़ायदे ज़्यादा हैं। प्रीपेड में आपको रिबेट मिल रही है 5% की एक्स्ट्रा। 5% मिलेगी। हाँ। सर ऐप इंस्टॉल की बात करें, कई लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, अनएजुकेटेड है, उनके लिए सर क्या फैसिलिटी रहेगी, कैसे करेंगे वो? आजकल तो एंड्रॉयड फ़ोन बड़े सस्ते हैं, 2000 रुपये में भी एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाते हैं। तो उसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन तो ज़रूरी है, अदरवाइज वो ऐप काम नहीं करेगी। वो अपने बच्चों को या हाँ किसी भी फ़ोन में आप करवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपने ये है कि भी उस मोबाइल नंबर को आपने अपने बिजली विभाग में ऑफिस में जाके अपना रजिस्टर करवाना है, वो नंबर करवाना है। हाँ जी। सर अंत में करनाल वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? करनाल वासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भी आप जो स्मार्ट मीटर हैं इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मोबाइल ऐप है इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। आप अपने कंजम्पशन को डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर कोई गलती है तो वो तुरंत आपके नॉलेज में आ गए तो आप अपने ऐप के थ्रू ही आप विभाग को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। वो कंप्लेंट ट्रैक हर लेवल पे होगी, ऑफिसर लेवल पे होगी, ऑफिशियल लेवल पे होगी। अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी काम ठीक नहीं करता है तो उसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने का भी एक साधन बनता है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। इसकी जो ऐप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और मैनुअल इंटरवेंशन है उसको ख़त्म करें। ठीक है, धन्यवाद जी। हमारे साथ मौजूद थे सोमवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर अवेयरनेस का जो कैंप है 1 सप्ताह के लिए लगाया जा रहा है, ताकि लोगों में जो अफवाहें हैं, भ्रांतियां हैं, जगह जगह कॉलोनियों में जाकर, सेक्टर में जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं। तमाम SDO वहाँ पर ड्यूटी देते हैं, कर्मचारियों की ड्यूटी रहती है, ताकि लोगों में किसी तरह की कोई भी अफवाह या भ्रांति ना हो। सहयोग जिस तरह से बिजली कर्मचारी आपका कर रहे हैं, बिजली अधिकारी आपका सहयोग कर रहे हैं, वो भी उतनी ही कामना करते हैं, उतना चाहते हैं कि आप भी उनका सहयोग करें। अगर कोई रात को 9 बजे आपके बच्चों के खातिर अपनी जान को जोखिम में डालकर मीटर ठीक करने के लिए या बिजली की कोई तार टूटी हुई है उसको ठीक करने के लिए पहुंचते हैं, तो उसको चाय पानी पिलाने की बजाय उसको डंडों से ना पीटें। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल के अपडेट रहेंगे। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भी बिजली विभाग के प्रति आपका क्या रुझान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।